नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 शब्द निर्माण। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि उपसर्ग लगाकर हम नए नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय क्या होते हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग कर हम नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पाठ 5 के ख भाग प्रत्यय पर। अब यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पाठ जमा अक पाठक, लेख जमा अक लेखक, पढ़ जमा आई पढ़ाई आदि। अब आप इनमें ध्यान से देखेंगे तो मूल शब्द आगे है और उसके पीछे हमने शब्दांश जोड़ दिए हैं। जब हम उपसर्ग पढ़ रहे थे तब भी हमने जाना था कि शब्दांश क्या होते हैं। शब्दांश अर्थात शब्दों के अंश या शब्दों के टुकड़े। ये स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन जब इन्हें हम किसी शब्द मूल शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो ये सार्थक बन जाते हैं। अब प्रत्यय को जान लेते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। जो मूल शब्द है उसके पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं या विशेषता ले आते हैं। उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़ते हैं, लेकिन जो प्रत्यय है वे कहाँ जुड़ते हैं? शब्द मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो यदि हमें प्रत्यय को परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब जो ऊपर उदाहरण दिए गए हैं इनमें आप देखिए कि जो आगे वाले शब्द हैं पाठ, लेख, पढ़, ये सभी मूल शब्द या मूल धातु हैं और अक, आई ये प्रत्यय हैं और इन दोनों के योग से एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। तो हमने जाना कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्दों के मूल शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, उनमें कोई विशेषता ले आते हैं, वे कहलाते हैं प्रत्यय। अब जानते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम जानते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। अब यहाँ कृत प्रत्यय की परिभाषा आपको दी गई है कि जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब पहले जान ले कि धातु क्या होती है। अब पढ़ना, लिखना, चलना ये सभी क्रियाएं हैं, लेकिन इनका जो मूल रूप है वह है पढ़, लिख, खेल आदि। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है वही धातु कहलाता है। जैसा कि आप संस्कृत भाषा में भी पढ़ते हैं, धातु रूप लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि हम कहें पढ़ाई तो इसमें जो धातु है वह पढ़ धातु है। ठीक है। लिख, लिखना क्रिया है और लिख मूल धातु है। अर्थात ऐसे प्रत्यय जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और यहाँ नीचे कुछ ऐसे ही प्रत्यय आपको दिए गए हैं जो क्रिया की मूल धातु के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे अक्कड़ है, यदि इसे हम भूल के साथ लगाएंगे तो बन जाएगा भुलक्कड़, घूम के साथ घुमक्कड़, पी के साथ पियक्कड़। इसी प्रकार आई, लिखाई, पढ़ाई, लड़ाई
ये सभी धातु हैं और ये जो प्रत्यय है वे जो क्रिया की मूल धातु है उनके साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले जो प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे जो प्रत्यय हैं वे यदि क्रिया की मूल धातु के साथ जुड़े तो कृत प्रत्यय, और यदि वही प्रत्यय ऐसे ही प्रत्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं या उस शब्द में कोई विशेषता ले आते हैं तो ऐसे प्रत्यय कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे उदाहरण के लिए भारत संज्ञा है, लेकिन इसके साथ यदि हम ईय प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बन जाता है भारतीय। अब भारतीय संज्ञा शब्द में जुड़ा है तो ईय प्रत्यय कौन सा हो गया? तद्धित प्रत्यय। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा विशेषण शब्द हैं और इसमें यदि हम आस प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? खटास मिठास, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो शब्द नया शब्द बन गया, शब्द में विशेषता आ गई, विशेषण से वे क्या बन गए? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार यदि हम देखें मम, मम मतलब मेरा, मम एक सर्वनाम है और यदि हम इसके पीछे त्व प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ममत्व अपनापन बन जाता है। तो त्व क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों ये तो हमने जाना कि प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय उपसर्गों से किस प्रकार भिन्न है वह भी देख लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश है। जैसा कि हमने जाना दोनों को ही जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, परंतु दोनों में क्या अंतर है कि उपसर्ग मूल शब्द के आदि अर्थात आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, जबकि प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। जैसे ज्ञान मूल शब्द है, वी हमने उपसर्ग लगाया तो बन गया विज्ञान। इसी प्रकार भारत मूल शब्द है और ईय प्रत्यय लगाकर हमने बना दिया भारतीय। तो ये तो हुआ प्रत्यय। अब चलते हैं हम अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें सभी प्रश्नों के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से आपको सही विकल्प चुनकर उस पर टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है या गोला लगाना है। तो प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, इसी में यदि हम देखें तो कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प है कि प्रत्यय का प्रयोग मूल शब्द के अंत में किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं ख पर। भारतीय शब्द में प्रत्यय, अभी हमने ऊपर भी देखा था, भारतीय शब्द में प्रत्यय है ईय। इसी प्रकार सामाजिक जो शब्द है उसमें समाज जमा इक से बना है तो इक प्रत्यय सही उत्तर है। प्यास, प्यासा शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? प्यास जमा आ प्यासा, तो आ प्रत्यय है। इसी प्रकार उच्चतम शब्द में भी तम प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। इसमें आपको जो प्रश्न 2 है उसमें भी इसी प्रकार का प्रश्न है कि 4-4 आपको विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प पर सही का निशान या गोला लगाना है। निजत्व में निज जमा त्व सही उत्तर है। इसी प्रकार मनुष्यता में मनुष्य और ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यदि हम ग भाग देखें तो पालक पाल जमा क पालक। इसी प्रकार लिखाई लिख जमा आई और आनंदित आनंद जमा इत बन गया आनंदित।
बच्चों अब चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 में यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं और शब्दों में से जो मूल शब्द है और प्रत्यय उसी को आपको अलग अलग करके लिखना है। सजावट सज मूल शब्द और आवट प्रत्यय। इसी प्रकार निपुणता निपुण जमा ता, पालक पाल जमा क और धनिक में धन जमा इक धनिक बन जाता है। साहित्यिक साहित्य जमा इक साहित्यिक। और आगे देखते हैं दयावान दयावान में दया मूल शब्द है और वान प्रत्यय है। छायादार छाया जमादार। उच्चतम उच्च मूल शब्द और तम प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से कालापन में और बचपन में काला और बच्चा मूल शब्द है और पन प्रत्यय लगा हुआ है। अब अगले प्रश्न में आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और उन्हीं शब्दों में इत प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना है। तो नए शब्द इस प्रकार बनेंगे नियम जमा इत नियमित, पालन जमा इत पालित, संतुलन जमा इत संतुलित और विकास से विकसित। इसी प्रकार फल से फलित, पुष्प से पुष्पित और कथा से कथित, विभाजन से विभाजित नए शब्द का निर्माण हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। शीघ्र मानव सज्जन सरल वाचाल आदि। इन सभी में आपको ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना है। ये आप कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 6 पर। यहाँ कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि यह वाक्य यह कथ्य सही है तो सही का निशान लगाना है, यदि गलत है तो गलत का चिन्ह लगाना है। लिखाई में आई प्रत्यय है, हम समझते हैं यह वाक्य ठीक है। इसी प्रकार पाठक में क प्रत्यय है, यह वाक्य भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। चमकीला में इया प्रत्यय है। इया प्रत्यय तो है लेकिन इया नहीं, इया बड़ी ई वाला इया प्रत्यय है तो यह गलत है। यहाँ इया लिखा है, इया नहीं इया। दयापूर्वक में पूर्वक प्रत्यय है तो यह वाक्य भी गलत है। इसी प्रकार आदरणीय में अनीय प्रत्यय है, सही है। दैनिक में इक प्रत्यय है, दिन जमा इक दैनिक बन जाता है, यह भी सही है। और खाना में खा धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ा हुआ है, इसका मतलब है आना प्रत्यय गलत है। अब चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। यहाँ पर कुछ खालिस्तान दिए गए हैं, इन्हीं की पूर्ति करनी है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और ख देखते हैं कि जो प्रत्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्दांश क्रिया के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वह आप सभी जानते हैं कि उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब जो प्रश्न 8 है उसमें आपको त्व प्रत्यय जोड़कर सभी भाववाचक संज्ञाएं यहाँ पर बनानी है। जैसे पुरुष में त्व जोड़ा तो पुरुष पुरुषत्व, और निज में जोड़ा तो निजित्व, मम में जोड़ा तो ममत्व। इसी प्रकार से हर शब्द में आपको त्व प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। तो बच्चों यह तो हुआ आपके पाठ 5 भाग ख प्रत्यय। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।